डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी प्रश्नावली 1.3 पूर्णतया सैद्धांतिक और तर्क पर आधारित है। सवाल नंबर 1 हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने यह माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी तब वर्गमूल 5 बराबर a बट्टे b के बराबर होगा, जहां b डज नॉट इक्वल 0 होगा और b और a पूर्णांक है तथा इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय होगी तो उसको हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं और हर उसका 0 के बराबर नहीं होगा और उसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वही कंडीशन हमने यहां भी ली। हमने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान करके हल किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर b वर्गमूल 5 हो जाएगा। दोनों और वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर वर्गमूल 5 का वर्ग किया 5 b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हमें क्या शो कर रहा है, यहां से हमें यह पता चला कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को विभाजित करेगा। इसको हमने जो स्टेटमेंट था इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माना। अब हमने माना कि a बराबर 5 के है, जहां कोई भी पूर्णांक है। इस a का मान समीकरण 1 में रखा। 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, होल स्क्वायर खोला 25k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और यहां पर हमें 5b स्क्वायर है तो 5b स्क्वायर से इस 25 को कैंसिल किया तो लेफ्ट में बचा 5k स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। फिर वही कंडीशन, इससे हमें क्या पता चला कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड, सेकंड और थर्ड। अब समीकरण 2 और 3 से हमें क्या पता चला। शुरू में हमने ये माना था कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि हमें यहां से ये पता चला समीकरण नंबर 2 से कि a का एक गुणनखंड 5 है और 3 से हमें ये पता चला कि b का एक गुणनखंड भी 5 है। इसका मतलब इसका एक अन्य गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हमने शुरू में यह माना था कि एक और b का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या न होकर के एक अपरिमेय संख्या होगी। पूरा थ्योरेटिकल बेस पर हमने इसको सिद्ध किया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने वही कंडीशन जो उसमें ली थी फर्स्ट क्वेश्चन में, a/b के इक्वल माना, b डज नॉट इक्वल b 0 होगा, यानी कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब 2 √5 इक्वल हो गया a/b -3, यानी कि √5 2 इसके अपॉन में चला जाएगा। राइट हैंड साइड में हमें क्या पता चला कि a और b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, इसका मतलब a/b परिमेय संख्या है। किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय बचेगा और 1/2 की गुणा परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिमेय इंटू परिमेय बराबर परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है हमारी वो पूरी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम पहले से ही जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अपरिमेय और परिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। यह एक विरोधाभासी कथन हो गया। इसका मतलब 3 + वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 5 अपरिमेय है। अपरिमेय गुणा परिमेय अपरिमेय आएगा और अपरिमेय संख्या में अगर हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिणाम भी अपरिमेय संख्या ही होगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। इसका थर्ड
जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, थर्ड का सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा, हम थर्ड में हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सेम वही हमने लिया, a अपॉन बी के इक्वल लिया, b डज नॉट इक्वल, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b इक्वल a√2, b स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर। 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 भी b को विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में माना था b इक्वल 2k, और b का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, 2k का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, लेफ्ट में हुआ 4k स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ a स्क्वायर। इसका मतलब कि इसका एक अन्य गुणनखंड 2 भी आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड से हमें यह पता चला कि इस संख्या का एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड 2 भी आ गया है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः ये 1/√2 संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल सेम वही कंडीशन दोबारा लेंगे। 7/7√5 इक्वल a अपॉन बी, इसके इक्वल माना √5 इक्वल a अपॉन 7b। a अपॉन बी पूर्णांक है और a अपॉन 7 एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकती, विरोधाभासी होने के कारण यह कथन हमारा त्रुटिपूर्ण हो गया। थर्ड में भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन हमने ली है। 6 + √2 इक्वल a अपॉन बी, b डज नॉट इक्वल 0, पक्षांतर किया, वर्गमूल 2 बराबर a अपॉन बी -6। राइट हैंड साइड हमारी ये परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय है, परिमेय माइनस परिमेय, राइट हैंड साइड हमारी पूरी परिमेय होगी, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते, जो कि एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कुल इस एक्सरसाइज में हमारे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड के फर्स्ट और सेकंड के करने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड के थर्ड पार्ट, ये दोनों हमारे सेम बेस पर है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है।